शायर हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा लिखा हुआ कलाम बोलेगा। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा की आप इस तरीके से तैयारी करो कि आपका जो उत्तर है ना वो इस तरीके का हो कि परीक्षक के लिए कोई गुंजाइश ही ना रहे अंक काटने की। हम शिकायत करते हैं कि भाई परीक्षक हमें अंक देते नहीं। दोस्तों, हमारी कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना हमारे लिए उनके मन में कोई पूर्वाग्रह, हम अनजान हैं, उनके लिए जस्ट ए सब्जेक्ट हैं। तो बात मुख्य परीक्षा की तैयारी में कहाँ दिक्कत है? दोस्तों, आप भारत का संविधान पढ़ते हो, आप कैबिनेट मिशन है, 2 पंक्तियां पढ़ करके आप खत्म कर देते हो, 4 पंक्तियां पढ़ लेते हो। अब वो पूछ लेते हैं कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन पे आपको ज़्यादा लिखना है, तो ज़्यादा कैसे लिखोगे आप? जैसे कैबिनेट मिशन, तो आपको आना पड़ेगा ना कैबिनेट मिशन कब आया, कौन से मेंबर थे, 6-7 विशेषताएं बताओ कि 10 लाख की जनसंख्या पे एक कैंडिडेट थे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली थी, है ना, इतने मेंबर थे। बाद में उस पर छोटे मोटे जो आरोप लगे, क्या कैबिनेट जो मिशन आया उसे भारतीय संविधान सभा पर आरोप लगे, तो मेटेरियल ज़्यादा होना चाहिए आपके पास में। पहली बात, आज़ाद हिंद फौज है ना। अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में सिर्फ आप इतना जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज है, अगर 100 शब्दों में पूछे दोस्तों, पूरी हिस्ट्री आनी चाहिए और संक्षेप के साथ में। बहुत ज़्यादा आपने जो पढ़ रखा उसको एक पेज के अंदर लिख सको, ये है ना, और उसका इम्पैक्ट भी साथ के अंदर आना चाहिए। अब गदर पार्टी, आप गदर पार्टी को सिर्फ 15 शब्द में तैयार करते हो, जबकि गदर पार्टी 100 शब्द के अंदर एक एक चीज आनी चाहिए गदर पार्टी की, ठीक है। इसी तरीके से भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है। आप क्रांतिकारियों के व्यक्तित्व वाइज तो अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, लेकिन आपको ये पूछे कि एक पेज के अंदर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन लिखना, तो आप अभी लिख करके देख लेना, आपसे नहीं लिखा जाएगा। क्योंकि भारत में जो क्रांतिकारी उनको भी लेना है और भारत से बाहर जो गतिविधियां हुई उनको भी लेना है। एक पेज के अंदर उनको समाहित करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लिखना क्या है ये आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से, मेंटल एक्सरसाइज के माध्यम से, है ना। जैसे यही सवाल है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, तो आप सीधा टू द पॉइंट के भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो चापेकर बंधु, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लाल बाल पाल का जो उदय हो रहा है, उसके बाद में हल्का सा बजाते हुए, फिर बाद में 1913 के अंदर गदर पार्टी का कामागाटो मारो प्रकरण है, उसको बताओ। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन भगत सिंह जी और उनके जो साथी उनको बताओ। सूर्य सेन जो चटगांव है उनको बताओ, चंद्रशेखर जी आजाद को बताओ। तो इस तरीके से अति संक्षेप के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसी तरीके से भारत में किसान आंदोलन है, तो भारत में किसान आंदोलन को आप एक पेज में लिखना हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो पहले से तैयारी होनी चाहिए। कैसे तैयारी होनी चाहिए कि साहब, पहले अहोम जो आंदोलन हुआ था, है ना, इस पाबना विद्रोह हुआ, नील विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह हुआ, तो आपके पास में घर से पहले से मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए कि अगर भारत के संपूर्ण किसान आंदोलन अगर पूछ ले, वैसे तो अलग अलग पूछेंगे, बाय द वे अगर 1% साथ में पूछ ले तो भी मेरे पास में लिस्ट होनी चाहिए कि ये आंदोलन था, इसने ये नेतृत्व किया, और एक एक फैक्ट है उनसे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे पाबना विद्रोह, तो पाबना विद्रोह को 50 शब्द में भी तैयार करो, नील विद्रोह को तैयार करो, सन्यासी विद्रोह को तैयार करो, और अगर इन सब को मिला करके आपको कह दे 50 शब्द में, है ना, तो भी आप में वो कला होनी चाहिए कि आप संक्षेप के अंदर अपनी बात कह सकें। इसी तरीके से एक दोस्तों सवाल पूछा गया था, डूइंग इजी बिजनेस जो रिपोर्ट है ना, उसमें पूछा गया, हमें ये सोचते हैं कि भाई ये रिपोर्ट है और व्यापार को जो इजी करने की दिशा की रिपोर्ट, इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। जबकि दोस्तों डूइंग इजी बिजनेस हम कहते हैं कि भाई व्यापार को जो इजी करने के लिए वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, तो उसके कुछ पैरामीटर हैं, 10-12 पैरामीटर होते हैं ना, उनके आधार पे तो कहते हैं कि साहब ये पैरामीटर जिनके आधार पे, तो पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। और फिर वन बाय अगर पूछे कि भारत के अंदर डूइंग इजी बिजनेस रिपोर्ट के अंदर, तो फिर आप ये कहोगे। अब मानव विकास रिपोर्ट एक छोटा सा टॉपिक है ना। अब मानव विकास आप ये कहते हो साहब मकबूल हक की अवधारणा है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्र उनकी अवधारणा है, और कोई देश विकासशील, विकसित, अल्प विकसित किस कैटेगरी के अंदर आएगा, उसका जो पैमाना है वो मानव विकास जो रिपोर्ट उसमें मापा जाता है। और ये मानव विकास के प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य, जीडीपी, ये जो पैमाने हैं ये है। अब वो पूछ रहा है भारत में मानव विकास की रिपोर्ट जो है उसकी क्रिटिकली समीक्षा कीजिए, मान लो ये पूछते हैं, तो आपको वन बाय वन बताना पड़ेगा। जैसा कि साहब भारत में मानव विकास रिपोर्ट में स्थिति 131वीं, ये तो अब आपके पास में है। बाकी अब आपको पता होना चाहिए भारत में जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, है ना। ये एक एक जो पॉइंट है ना, उसके आधार पे आप सिद्ध करोगे प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो मानव विकास के रिपोर्ट के अंदर कुपोषण की स्थिति क्या है, स्थिति के अंदर हमारा अभी जो रिपोर्ट आई उसमें क्या स्थिति है, हमारा कितना सुधार हुआ है, तब नंबर मिलते हैं। इंग्लिश में एक है ना बिस्ट ऑफ द बर्डन, यानी कि इधर उधर की बातें करना, तो उसमें झाड़ियों की फेंकना, उसके अंदर जो नंबर है वो नंबर नहीं आते, नंबर टू द पॉइंट के आते हैं। अब जो दोस्तों गुड गवर्नेंस है ना, गुड गवर्नेंस से संबंधित मान लो पूछ ले, तो आप ये कह देते हो गुड गवर्नेंस जो है वर्ल्ड बैंक की कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर
ये पॉइंट है, 6-7 पॉइंट है। अब वो ये पूछ लेते हैं कि भारत सरकार क्या कर रही है, कोई राज्य सरकार है वो क्या कर रही है, तब आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। दोस्तों देखो, मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, मुख्य परीक्षा में एक चीज है, जब आप पढ़ो तब आपको पता होना चाहिए तथ्य महत्वपूर्ण है या नहीं है, पहली बात, ठीक। दूसरी बात, नोट्स बहुत ही सार्वग्रहित तरीके से बनाओ। फिर मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास में मेंटली इस चीज के लिए रहो कि पॉइंट ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए आपको, तभी आप उसको एब्रीवेशन करना। आपके पास मान लो जैसे भारत में किसानों की स्थिति है, पॉइंट ही 3 आ रहे हैं, और अब आपको 100 शब्द में या 150 शब्द में किसी एग्जाम में लिखने के लिए कहे तो आप उनका क्या इलेबरेशन या क्या मतलब उसका एम्प्लीफिकेशन पलवन करोगे, जब पॉइंट ही आपके पास में कम है। तो चीजों की समझ बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए। पढ़ाई के अंदर अगर आनंद लोगे तो पढ़ाई बहुत ईजी लगेगी, नहीं तो पढ़ाई एक बोझ लगेगी, है ना। आप ये सोचो कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई मेरे लिए आनंद है, मानसिक क्रीड़ा है, और मुझे पढ़ाई के अंदर आनंद आता है, एग्जाम के लिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। जब आप पढ़ो ना, जैसे मान लो भगत सिंह पढ़ो, तो भगत सिंह जी के बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए, भगत सिंह, है ना। अब ये परीक्षाओं की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुख्य परीक्षा दे रहे हो, भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ, माता जी का, पिताजी का नाम, वो महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण है उनका जो व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व, उन्होंने क्या क्या किया, है ना, उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी, क्या विचार थे उनके, है ना। इस तरीके से आप तैयारी करो दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से क्या होते हैं, हम रट के जाते हैं महात्मा गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचार, मनसा वाचा कर्मणा, ये वो, ठीक है। वो ये पूछ लेते हैं गांधी जी का जो अहिंसा संबंधी विचार है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण विचार क्यों है। तो हमारी सिट्टी पिट्टी गुम क्यों, क्योंकि मेंटल एक्सरसाइज नहीं कर रखी, हम घर से प्रिपेयर होकर के नहीं जाते हैं, है ना। घर से प्रिपेयर नहीं होकर जाओगे और एग्जाम के अंतर्गत तो कम समय के अंदर जब दूसरे सवाल करने हैं, हड़बड़ाहट के अंदर, टेंशन के अंदर, वैसे ही कुछ नहीं लिखा जाता। तो घर से मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है, अच्छा पढ़ो, है ना। इसीलिए कहते हैं संपादकीय वगैरह वो आप पढ़ा करो अच्छे, है ना। तो गांधी जी का अहिंसा संबंधी विचार सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसमें सीधा एक ही पॉइंट है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी की बाकी जो विचारधारा है वो अहिंसा पर आधारित है, चाहे गांधी जी का सत्याग्रह विचार हो, है ना, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, हड़ताल, हिजरत, उपेक्षा, मतलब सविनय अवज्ञा, है ना। गांधी जी के जितने भी विचार है वो अहिंसा पर ही आधारित है, क्योंकि कहीं भी गांधी जी कहते हैं साध्य पवित्र होना जरूरी है, उसका जो साधन है ना वो अहिंसा होना चाहिए। सत्य रूपी जो साध्य है, उसकी जो प्राप्ति है, उसके लिए अहिंसा रूपी जो साधन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इस तरीके से जो बात है उसको अपनो। तो उत्तर लिखो मुख्य परीक्षा के अंदर, टू द पॉइंट होने चाहिए, शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाओ, इधर उधर का भटकाव नहीं होना चाहिए, और विषय को जब पढ़ो तो उसके वर्तमान रेफरेंस के अंदर आप जोड़ो। जैसे आतंकवाद आपने पढ़ लिया, आतंकवाद, अरे भाई आतंकवाद की अभी कोई रिपोर्ट आई तो आतंकवाद के अंदर अभी भारत की क्या स्थिति है, ये देखो। व्यापार की बात करो, व्यापार के अंदर डूइंग इजी बिजनेस के अंदर कोई रिपोर्ट आई, अभी अभी क्या स्थिति है। तो वो जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप मुख्य परीक्षा के अंदर शासन में नैतिकता, 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 एथिक्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है, शासन में नैतिकता, एआरसी की जो रिपोर्ट है, सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट है, चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, बहुत अच्छे तरीके से परसों मैंने पढ़ी दोस्तों, ठीक है। तो अब कोई भी आपसे ये उम्मीद नहीं करता क्या ना एआरसी की पूरी रिपोर्ट आपको याद हो, लेकिन आपसे कम से कम ये तो उम्मीद की जा सकती है एआरसी की जो रिपोर्ट है उसके 7 या 8 पॉइंट नैतिकता पे वो क्या कहते हैं, है ना। तो वो जो पॉइंट आपको कहीं सार मिले तो सार से ढूंढो, उसका सार ढूंढो, है ना। तो कहने का मतलब है मुख्य परीक्षा की तैयारी करो, रुचि के साथ में करो, लिख लिख करके अभ्यास करके करो, और जो दिमाग है उसमें किसी तरीके का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, दिमाग को खोल दो, ठीक है। और बाकी ज़्यादा क्या कहूँ, आप बहुत समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।